Hi, my strongest Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. You got reaching conclusion. Okay, third party situation and new doors opening. Okay, very interesting. चेक करते टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हाई बीइंग्स, ancestors, love life for Sagittarius in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is 3 of Swords. Intention of your person is 4 of Swords. Future action of your person is Dunya. Your energy, 4 of Staff. Okay, and future of the soul connection, very important. 9 of Cups. 6 of Staff in reverse, bottom of the deck. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, पंगे चल रहे हैं सैजिटेरियस. नहीं, दुनिया क्यों आया? लाइक व्हाई द वर्ल्ड एनर्जी? मतलब ये पर्सन क्या है, आपकी पर्सन की प्रॉब्लम क्या है? दुनिया क्यों आया? 9 ऑफ कप्स. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दुनिया एंड 9 ऑफ कप्स. ओके, सारे दुनिया एंड 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करती हैं. ओके, अभी छोटू डेक है, छोटू डेक से हम पता लगाएंगे. ओके, प्लीज क्लैरिफाई मी द दुनिया एंड 9 ऑफ कप्स एंजल्स. ओके, ओके, एस ऑफ कप्स है, इसका क्लैरिफाई यहाँ रख देते हैं. ओके, ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं. एंड प्लीज क्लैरिफाई मी द 9 ऑफ कप्स. ओके, इंटरेस्टिंग. स्टार, फाइन. ओके, ठीक है. ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ मैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, आपके पर्सन का जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड अनदर सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का, तब भी वीडियो देख सकते हो. ओके, यहाँ पे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. आई डोंट लाइक सेइंग सच स्टफ, बट एनर्जीज में जो, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई निकाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख गई थी. रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब होता है आपके पर्सन की लाइफ में दूसरा लड़का या दूसरी लड़की का इन्वॉल्वमेंट होना. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, एंड विच इज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में कभी नहीं आता. वंस इन अ लाइफ टाइम शायद आती है, साल में एक बार ऐसा केस आता है मेरी रीडिंग्स में. आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को डंप करके, एकदम कट ऑफ करके आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं. अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, इनका अफेयर चल रहा है, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ड्रॉप करके आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं. यस, आप लोग का जो रिश्ता है वो अच्छा हो रहा है, आप लोग का रिश्ता पॉजिटिव हो रहा है. एनर्जीज आर ब्रिलियंट, वेरी ब्यूटिफुल. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, या 1 सेकेंड में ना फैन ऑन कर देती हूँ. ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. करंट एनर्जीज में ना मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत गिल्ट में है. दे आर इन गिल्ट, दे आर इन गिल्ट. और इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि जो मैंने पेन, एग्जैक्टली जो मैंने पेन सैजिटेरियस को पहुंचाया है वो बहुत ही गलत है. मुझे सैजिटेरियस के साथ जो मैंने अन्याय, अत्याचार किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे. गिल्ट में रीचिंग कंक्लूजन विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने अफेयर, ऑफ कोर्स अफेयर स्टार्ट करता है इंसान मजे करने के लिए, और क्या ही होता है अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्यों इंसान रखता है? मजे करने के लिए, राइट? तो जब तक इन्हें मजे मिलने थे, मजे मिल गए, अब सजा मिल रहा है उन्हें. वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनको बहुत ज्यादा टॉक्सिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं. इन्हें ये रियलाइजेशन, इन्हें ये
इन्हें ये फाइनली ये रियलाइजेशन हो रहा है, एहसास हो रहा है विद दुनिया 9 of Cups एज वेल, कि यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन सैजिटेरियस। ईगो बूस्ट नहीं कर रही हूँ आपका, बट एक्चुअली इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है करंट एनर्जीज की कि मैंने अफेयर स्टार्ट किया अब, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैंने, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं इसलिए आया या आई क्योंकि मैं अपने पार्टनर की इंपॉर्टेंस ही नहीं करता था, यही करती थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थोड़े दिन के मजे हुए, उसके बाद जब उसका कैरेक्टर सामने आने लग गया, हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन इनमें बहुत बड़ी भसड़ हुई है, जब उस पर्सन का कैरेक्टर सामने आया तब मुझे रियलाइजेशन हो गया कि ओ माय गॉड, सैजिटेरियस इज एक्चुअली अ गुड पर्सन, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। सैजिटेरियस ने मेरे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया है, मेरे साथ हमेशा 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 मोहब्बत की है, हमेशा अच्छा बर्ताव रखा है, सब कुछ अच्छा किया है। सो यही एनर्जी करंट एनर्जीज में, दैट दे आर गिल्टी, इन्हें पछतावा है बहुत ज्यादा कि मैंने क्यों सैजिटेरियस का दिल तोड़ा, मैंने सैजिटेरियस के साथ ऐसा क्यों क्यों हुआ। अगर ये आपके एक्स की भी एनर्जी हो सकती है, आपका एक्स वापस आ रहा है इस साल के एंड तक, अगर अगर आपके एक्स ने आपको धोखा दिया, चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्रिएट की, ये भी दिख रहा है कि आपके, और मैं यही बोलूंगी इस साल के एंड तक वेट करो, इस साल के एंड तक बहुत बड़े बड़े रिवलेशन होने वाले हैं। आई फील नॉट इस साल के एंड तक, बट 15 जनवरी तक कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं सबकी, स्पेशली सबकी लव लाइफ में, अगर कोई पार्टनर है तो। आई 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 पर्सनली, मेरा इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये चीज मुझे गाइड करे 15 जनवरी तक। तो दिस पर्सन इज इन गिल्ट, इन्हें पछतावा है, ये रो रहे हैं, ये गा रहे हैं, आपको अभी नहीं बता रहे हैं, बट हर्ट है, हर्ट है कि इन्होंने आपको हर्ट किया सैजिटेरियस। ये बहुत फिल्मी साउंड कर रहा है मेरे मुंह से, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही, आप सब्सक्राइबर सोच रहे होंगे तो बड़ी फिल्मी फिल्मी बातें, बट ये एक्चुअली एक्चुअली मुझे यहाँ दिख रहा है, इसलिए क्लैरिफाई निकाला मैंने कि इज एक्चुअली क्या ये एनर्जीज हैं, गिल्ट में है, ये आ रहे हैं वापस, पति हैं पत्नी हैं तो ये आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। इंटेंशन 4 of Swords। अब इंटेंशन में यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इन देयर इंटेंशंस की दे वांट टू वर्क ऑन थिंग्स विथ यू, ये चाहते हैं कि जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में, ऑलरेडी जैसे आप लोग की बातचीत होती है, आपको पता है इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन में नाटक चल रहा है ये वो, तो अब ये चाहते हैं कि धीरे धीरे चुपचाप साइलेंस से सब कुछ सॉल्व आउट हो जाए। ये आदमी लोग करते हैं चीज कि चुपचाप रहो, प्रिटेंड करो कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, और फिर धीरे से सब कुछ ठीक हो जाए। मुद्दा, जो मेन मुद्दा है आप दोनों के बीच में, जो मेन प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस नहीं करना चाहते, दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इफ दिस इज एन एक्स, अगर आप अपनी एक्स की एनर्जीज चेक करा रहे हो, ये एकदम से प्रकट हो जाएंगे आपकी जिंदगी में, और ये बोलेंगे अरे सैजिटेरियस तुम कहाँ थे, अरे आई मिस्ड यू, और ये दोबारा से रिलेशनशिप की एनर्जी में आ गए थे। जिस मुद्दे की वजह से, जिस इशू की वजह से आप लोग का ब्रेकअप हो या प्रॉब्लम हुआ, उसे एड्रेस नहीं करेंगे ये। That's not a wrong thing to do, but people, especially men, do these things, that they don't like confrontation. Confrontation का मतलब होता है हिंदी में मुद्दे को सामने सामने बैठ के उसे सुलझाना, बात करना। मेरे हिसाब से इंटेंशन में ये जो मुद्दा है आप दोनों के बीच में, उसे सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, और बस ऐसे ही जो प्रॉब्लम है उसे आप भी भुला दो अपने आप में, ये भी भुला दे, और एक रिलेशनशिप या एक मैरिज में कंटिन्यू करना चाहते हैं। वाह वाह, ये करते हैं, ये दिस इज नथिंग न्यू, ऑल मेन डू दिस। ये जो मुद्दा है उसको एड्रेस ही मत करो, चुपचाप ऐसे प्रिटेंड करो जब सब कुछ हो गया, भूल गए, और कंटिन्यू करो, ये इनका इंटेंशन है। लड़कियां भी करती हैं, बट लड़कियां, आई फील लड़कियां ज्यादा ये चीज नहीं करती, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, सो दे लाइक एड्रेसिंग, दे लाइक टू टॉक, दे लाइक टू कि हाँ जो है उसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। इंटेंशन ये है, इंटेंशन में ऑफ कोर्स दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। वन सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। इंटेंशन में दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू एंड एवरीथिंग, नो डाउट, बट जो मुद्दा है, जो कि है थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस केस में उसे एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। वाह। एनीवे, एड्रेस तो होगा। कोई बात जो कि इतनी इतनी भयानक बात थी, जिस वजह से आप लोग के रिश्ते में इतनी दरार आई, वो एड्रेस नहीं होगा, वो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर एक्शन में इनिशियली तो वो एड्रेस नहीं करेंगे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस साल के एंड तक, ये स्पेशली 15 जनवरी तक, ये पर्सन आपको सारी क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं,
फ्यूचर एक्शन में ये मेक श्योर करेंगे कि आप हमेशा खुश रहो सैजिटेरियस, आप कभी दुखी मत हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, ये शादी का ऑफर देते हुए दिख रही हैं, आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। दिस पर्सन विल मेक श्योर कि आप हमेशा खुश रहो। दुनिया की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी, चैप्टर हैज नॉट एंडेड, चैप्टर न्यू बिगिनिंग हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो साइकिल है वो भी एंड नहीं हुआ। एंड फ्यूचर एक्शन में, हाँ, अभी ये मुद्दा नहीं डिस्कस करना चाहते, बट फ्यूचर में, इन द कमिंग फ्यूचर, जो कि जनवरी 15 या दिसंबर एंड तक, जो कि एड्रेस करेंगे, ये सॉरी बोलेंगे, ये माफी मांगेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे फॉर श्योर। बिकॉज दे नो योर इम्पोर्टेंस सैजिटेरियस। आप कोई एविंग खेत की मूली नहीं हो, आप सैजिटेरियस हो, यू आर द किंग्स एंड क्वींस ऑफ ज़ोडिएक साइन। दे नो योर इम्पोर्टेंस। किंग्स एंड क्वींस सिर्फ सैजिटेरियस है और कोई नहीं, बाकी सब फार्मर्स है, बाकी सब वो है। बाकी सब, ये लेवल, आपका लेवल सबसे ऊंचा है सैजिटेरियस, आई बिलीव दैट। सो लेवल तो आप ही का सबसे ऊंचा है इन द इन द इन द इन द व्हील ऑफ ज़ोडिएक, इन द ज़ोडिएक व्हील योर लेवल इज द टॉप। हाँ, you are not कि ओ आप एकदम बेस्ट हो, बट यू आर द किंग्स एंड क्वींस, सो दे नो योर इम्पोर्टेंट सैजिटेरियस, दैट यू आर अ किंग एंड क्वीन, या राजा एंड रानी हो आप। फ्यूचर एक्शन में तो कमिटमेंट दे रहे हैं और ये बस सुधर रहे हैं बस। योर एनर्जी 4 ऑफ स्टाफ, सैजिटेरियस, यू लव दिस पर्सन। एंड ये भी बता देती हूँ, हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं। दुनिया क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स, दे रियली लव यू। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, बहुत प्यार भरी एनर्जी से आ रहे हैं। यू रियली लव दिस पर्सन सैजिटेरियस। आपको, या तो अगर आप शादीशुदा है तो आप इस पर्सन के साथ एक शादीशुदा जीवन व्यतीत करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, यू रियली लव दिस पर्सन। मेरे हिसाब से आपको ना कहीं एक विश्वास था कि ठीक है, जाओ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करो, मैंने कभी तुम्हारा गलत नहीं किया, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ एक अच्छा बर्ताव किया है। तो जो अच्छा बर्ताव आपने किया है, अच्छा नेचर आपने रखा है, आपको कहीं ना कहीं एक अंदाजा था कि ठीक है, इसको अगर छोड़ के मुझे जाना है वो जाएगा, बट इसके जहन में वो चीज रहेगी कि हाँ, सैजिटेरियस ने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, हमेशा, और ऑलवेज थ्राइव टू बी अ गुड पर्सन सैजिटेरियस। यही गाइडेंस है, यही स्पिरिचुअल गाइडेंस है कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा करके चला जाए, या कोई बात ना करे आपसे या ना करे, आप कभी किसी का बुरा मत करो, आप किसी का चाह के बुरा मत करो कभी। डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद अ पर्सन। वाओ, ब्यूटिफुल। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, 9 ऑफ कप्स विद स्टार, ब्यूटिफुल। आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों का जो प्यार है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ एवरीथिंग, विश फुलफिलमेंट, सब कुछ दिख रहा है। आप लोग खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। 9 ऑफ कप्स स्टार, बिगेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। आप लोग के करियर में भी मुझे बहुत ग्रोथ दिख रही है। आप लोग के बीच में इतना प्यार, इतना ब्यूटीफुल लव डेवलप हो रहा है दैट इट्स जस्ट बियॉन्ड एनीथिंग। यूनियन दिख रहा है, यू आर बीइंग, आप दोनों ब्लेस्ड हो रहे हो एंजल से, यूनिवर्स से। फ्यूचर बहुत अच्छा है। फ्यूचर में तो मुझे इतना सब अच्छा दिख रहा है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ आप दोनों की दिख रही है, मैं क्या बताऊँ। लाइक ऐसा, यहाँ शादी भी दिख रही है, अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप लोग का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक दूसरे के लिए प्राउड रहोगे, एक दूसरे के लिए खुश रहोगे, और इतना खुशनुमा जीवन व्यतीत करोगे आप लोग, दैट इट्स जस्ट बियॉन्ड ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, परिवर्तन आ रहा है, आंखें खुल गई हैं आपके इंसान की। दिस वॉज योर रीडिंग। आप सीरियसली क्लेम कर सकते हो ये रीडिंग, अगर आप रेजोनेट हो रही है। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.